हर सिचुएशन में हम अपने मेंटल बैलेंस को कैसे बना करके रखें। ये जो माइंड हमारा रेस्टलेस है, हमें लगता है कि जो हम पा लेंगे उसके बाद में वो पीसफुल हो जाएगा, तो कुछ देर के लिए होता भी है। एक डिजायर उठता है, अगर छोटा डिजायर है फटाफट से उसको अचीव किया तो कुछ देर के लिए माइंड पीसफुल हो जाता है। कोई बहुत बड़ा डिजायर है, उसको अचीव किया तो ज्यादा देर के लिए माइंड पीसफुल हो जाता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। छोटा मोटा डिजायर है, भूख लगी फटाफट से चॉकलेट खाई, जब तक चॉकलेट नहीं खाई माइंड रेस्टलेस है, खाई कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए पीसफुल हो गया, फिर माइंड में कुछ आ गया। किसी गोल के पीछे पागल थे कि मेरे को ये करना है करना है करना है, ये क्रैक करना है करना है करना है, और क्रैक कर लिया तो कुछ दिन तक तो ऐसी एक स्टेट होती है कि मजा आ रहा होता है, लाइफ बड़ी कमाल की चल रही होती है। उसके बाद 5-7 दिन बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो फेड आउट नहीं होने लग जाता है, फिर वापस से नीचे गिर जाते हैं। तो सवाल यह होना चाहिए कि कैसे हर सिचुएशन में, बड़ी से बड़ी सक्सेस में, बड़े से बड़े फेलियर में, जब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है हमारे साथ में, जब सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है या कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, हर सिचुएशन में हम कूलली कामली अपनी लाइफ में कैसे रह सकें और उस कामनेस से हम डिसीजंस ले सकें। कुछ करना है तो करें, नहीं करना है तो ना करें। बहुत बार ना करना ही सोल्यूशन होता है। हमें सबको ये गलतफहमी है कि करने से ही सब कुछ होता है। जैसे बाहर की दुनिया में अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर अंदर खुश होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगाओ दिमाग, क्या करोगे? कुछ नहीं करना आता है क्या आपको? ना जी, ये तो आता ही नहीं। किसी ने सिखाया आपको कुछ नहीं करना? कुछ नहीं मतलब बाहर भी और अंदर भी। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कि कहीं पड़े रहो जा करके, अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहो। तो आप कुछ कर रहे हो, आप सोच रहे हो ना। मैं कह रहा हूं ना सोच रहे हो ना फिजिकली कुछ कर रहे हो। तो अब ये पीसफुल माइंड की जो स्टेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको कैसे अचीव करोगे? एक तरीका है, इसको आप पोस्टपोन करो कि मैं ये करूंगा, उसके 2 साल बाद 3 साल बाद ये होगा, तो कभी नहीं होगा। कैसे होता है ये एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है या नहीं है? है। अगर इस मूवमेंट में आपको समझ आ जाए कि अपने माइंड को पीसफुल कैसे रखते हैं, अभी इमीडिएटली, यानी 1 मूवमेंट एट अ टाइम, तो काम हो नहीं गया। तो कैसे होगा ये? आपको इसी मूवमेंट को अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये देखना होगा कि किस वजह से मेरा जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है। ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, इसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। हम आउटसोर्स करना चाहते हैं इस काम को। क्या ये बहुत मुश्किल है देखना? क्या आपको पता नहीं है कि आपका माइंड किस वजह से डिस्टर्ब होता है? क्या ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हो? तो धीरे धीरे आपको नजर आने लग जाएगा। और जो आपकी माइंड की बेस्ट स्टेट होती है वो क्या है, उस वक्त ऐसा क्या हुआ था, और जो वर्स्ट स्टेट होती है उस वक्त ऐसा क्या होता है, क्या इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी आप अगर खुद के एक्सपीरियंस से सीखो, बाहर किसी से नहीं, क्योंकि उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। 99% लोग आज के टाइम में चोर हैं, दिखेंगे जेन्युइन, लेकिन अंदर से क्या है वो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन आपका एक्सपीरियंस आपके साथ धोखा नहीं करेगा, है कि नहीं? उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देखो। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, दैट वाज साउंड ऑफ साइलेंस को आपने एक्सपीरियंस किया था, उस वक्त माइंड की क्या कंडीशन थी? माइंड रेस्टलेस था या पीसफुल था? कोई एफर्ट करके पीसफुल हुआ था माइंड, या बिना किसी एफर्ट के हो गया? क्या कुछ देर बाद हुआ था या इमीडिएटली हो गया? क्या आपको जवाब मिल नहीं गया है? बहुत बार होता है जवाब हमारे सामने होता है, लेकिन हम भटक रहे होते हैं पूरी दुनिया में। बहुत बार होता है हम भिखमंगों की तरह भीख मांग रहे होते हैं, और खजाना हमारे जहां हम बैठे होते हैं वहीं नीचे, जमीन के नीचे खजाना गड़ा होता है। नीचे कभी नहीं खोदते हैं। थोड़ा खोद के देखो अपने अंदर, कुछ नजर आएगा। इस साउंड ऑफ साइलेंस को जिसको अभी आपने एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ यही एक तरीका है इस मोमेंट में इमीडिएटली रहने का, इंस्टेंटली, विदाउट एनी एफर्ट। इसमें करना क्या है? आपको कोशिश नहीं करनी है इसको सुनने की, क्योंकि ये तो है ही। खुद को सरेंडर कर देना है, जो करेगा ये करेगा। पीसफुल कोशिश से नहीं होते हैं। जैसे नींद में आप क्या कोशिश से जा सकते हो? लगा दो अपना जोर जितना लगा रहा है,
जब सारा जोर लगाना बंद हो जाता है तब नींद आ जाती है। जितना बोलोगे मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे नींद आनी चाहिए, मुझे नींद बोल बोल के थक जाओगे। यहाँ ठीक है, अब आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद आ गई। ऐसे नहीं होता है, ऐसी तो खुशी के साथ होता है अंकल आंटी। जितना कोशिश करोगे, या ऐसे ही माइंड को पीसफुल रखने के टाइम पे होता है, माइंड को जितना कोशिश करोगे पीसफुल करने की, मेरा माइंड पीसफुल हो जाए। वो पीसफुल क्यों नहीं हो रहा? अच्छा अब मैं ये वाली मेडिटेशन करूंगा, अब मैं लाइटें देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वो सब कुछ कर लो। जब थक जाओगे, जब अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे, तो पीसफुल हो जाएगा माइंड। मतलब अगर आपको आता है तो 1 सेकेंड का काम है, ये हो गया पीसफुल। एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं आप लोगों को, सीक्रेट में बड़ा इंटरेस्ट है जी। वो ये है कि माइंड का पीसफुल होना मतलब क्या। कभी ये समझने की कोशिश करिए। हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सुबह से रात तक। जब आप बोलना बंद कर देते हो, उसको बोलते हैं पीसफुल माइंड। जब आपकी बोलती बंद हो जाती है, प्यार में भी यही नहीं होता है। लाइफ के आपके जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनको ध्यान से आप समझोगे। अब रिलेट करो जो बात मैंने कही उसको। जो भी आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे, उसमें ऐसा क्या हुआ था? क्या आपकी बोलती बंद नहीं हो गई थी? किसी को देखा और बोलती बंद? कहीं पर हो, किसी ऐसी जगह पर जो बड़ी कमाल की एक जगह है, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे, या किसी गांव में, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, वहां अपने छत पे एकदम से तारे देखे, पूरे आसमान में तारे तारे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, तो क्या होता है उस वक्त? वो वाओ क्या होता है? क्या उस वक्त एक्चुअल में आप देख के बोल रहे हो तो अंदर वाओ 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 वाओ? कुत्ते हो क्या? तो क्या हो रहा होता है उस वक्त? कभी देखा है? रिलैक्स हो जाते हो, मतलब देखते हो, अरे ये क्या है, खत्म, बोलती बंद हो जाती है। ऐसे नहीं होता है। तो अगर आपको ये आ जाए कि किस तरह से हम अंदर की बोलती को इमीडिएटली बंद कर सकें, नॉट विद लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, नॉट इन टाइम। अब ये थोड़ा सा डीप होगा, थोड़ा सा टेंशन को बढ़ाइए अंकल आंटीज। नॉट इन टाइम, बिकॉज वॉट एवर इज बॉर्न इन टाइम डाइज इन टाइम। जो काम 1 साल बाद होगा, वो उसके कुछ दिन बाद चला भी जाएगा। लेकिन जो अभी है, अभी, ये अभी कभी जाने वाला नहीं है। समझे? तो अगर अभी में आपको ये समझ आ जाए कि इस अभी को अगर आपने सुधार लिया, अभी इस मूवमेंट को अगर आपने सुधार लिया, तो क्या हर मूवमेंट नहीं सुधर गया? पूरी लाइफ नहीं सुधर गई? जितना हम खुद में फंसे रहेंगे, उतना ही ये बोलती कभी बंद नहीं होने वाली है। मैं, मेरी लाइफ, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। मैं से जैसे ही हम हट जाते हैं, जैसे अगर आप कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, तो बजाय अपने बारे में सोचते रहने के, एक बार को देखो आंख खोल करके इतनी बड़ी दुनिया को, तो एकदम से बोलती बंद हो जाती है। या फिर अगर अकेले में आपने कहीं बैठ करके साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस किया, अब बोलो इसके बारे में क्या बोलोगे? आपको कुछ पता ही नहीं, बोलती बंद नहीं हो जाएगी। अपने आप से ऐसे सवाल पूछ लो जिसका कोई जवाब होगा ही नहीं। कुछ भी सवाल पूछ लो इससे रिलेटेड, ये कहां से आ रही है? जैसे ये तो पता है कहां से आई, ये पता है ना कहां से आ रही है आवाज, तो आपको जवाब मिल गया। तो जवाब मिल गया तो अब माइंड फ्री हो गया। माइंड को फिर कुछ और चाहिए पकड़ने के लिए। ये तो समझ आ गया कहां से आ रही है, अब जवाब दो, ये साउंड ऑफ साइलेंस कहां से आ रही है? अंदर से मतलब क्या? अंदर से क्या होता है? आपका अंदर, मेरा बाहर, मेरा अंदर, आपका बाहर। समझ आ रही है बात? तो ये तो अंदर भी है, बाहर भी है। कैसे पता लगाओगे? कोई तरीका है पता लगाने का? अब पता लगा भी लोगे तो हो क्या जाएगा? समझे? समझना जरूरी ये है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। आज आपने इसको पहली बार एक्सपीरियंस किया है, 10 दिन बाद देखो, 1 साल बाद, 2 साल, 10 साल बाद, धीरे धीरे क्या होगा, जिसके साथ हम रहते हैं वहां पे अपनापन आने लग जाता है।
जैसे जैसे इसके साथ में आप रहोगे यू फील वन विद इट। लेकिन ये एंड नहीं है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको जिस वक्त आप सुनोगे उस वक्त तो माइंड पीसफुल हो जाएगा कुछ देर के लिए, तो जैसे ही इसको सुनना बंद करोगे फिर से माइंड रेस्टलेस हो जाएगा। अब ये नहीं कि पूरा दिन बैठे हो और इसी को बस साउंड साइलेंस को एक्सपीरियंस करते चले, तो उससे क्या होगा? मतलब काम तो करना ही है ना। ऐसे रिलेशनशिप्स में जब आप हो किसी के साथ में, तो वहां पे इसको सुनते नहीं रहना है बैठे बैठे, वहां पे उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाना है। तो कान के नीचे दो लगाएगी और भाग जाएगी, तो कहेगी भैया तू इसी के साथ रह ले, इसी से शादी कर ले। हम पंडित मंत्र पढ़ रहा है, भैया किससे शादी हो रही है? साउंड साइलेंस से। माला पहनाई, पूरे पागल छो जाओगे, न्यूज में आ जाओगे। तो हाँ, ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है ना, ये देखिए एक पागल एक दूसरे पागल के सेशन देख करके पूरा पागल हो गया है, शादी करी किससे? साउंड ऑफ साइलेंस से। तो ऐसे घोचू नहीं बनना है। क्या करना है? इसको एक्सपीरियंस कर लिया, अभी आपके साथ है, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं भी पकड़ोगे तब भी ये है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। छोड़ोगे कैसे? जो यही है उसको कैसे छोड़ोगे? अब क्या करना है? अब जब भी आप लाइफ में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाते हो, यानी आपके पास में एटलीस्ट इतना है कि आपको खाने पीने की टेंशन नहीं है, बेसिक एक लेवल पे आप आ गए हो, और वो लेवल हर एक के लिए अपना अलग अलग होता है। उसको आप बोल सकते हो एक ऐसा लेवल जहां पे आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तब इमीडिएटली अपने आप से ये क्वेश्चन आपको पूछना है, हु एम आई? ये नहीं कि ये साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, ये कहां से आ रही है, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर खुद की एक एक परत को आप हटाने लग गए, ये क्वेश्चन आपके अंदर आ गया गहराई से, हु एम आई? ये जानना जरूरी है या नहीं है? क्या मैं ये बॉडी हूं? क्या मैं जो सोचता रहता हूं सुबह से रात तक वो मैं हूं, या मैं कुछ और ही हूं? तो जैसे जैसे आप खुद की लेयर्स को हटाओगे, खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जैसे जैसे सवाल गहरा होता चला जाएगा, तो क्या होगा? ऑल योर क्वेश्चंस ऑफ एवरी काइंड विल कम टू एन एंड। सारा डर खत्म, तो बोलती बंद। कब तक के लिए? परमानेंटली। मतलब गूंगे नहीं हो गए हो, बोलोगे व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। कोई आपसे कुछ पूछेगा तो बोल दोगे। कहीं पे किसी के साथ में कुछ बोलना है, अब ये भी आपको उस वक्त पता होगा किसके साथ में क्या बोलना है, हमें यही नहीं पता होता है। या बोलना भी है इस सिचुएशन में या नहीं बोलना है। बहुत बार जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो वहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, वहां पे आराम से खड़े होकर के देखना होता है। इंटरफेयर करोगे तो उनकी लड़ाई बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों में से किसी एक बच्चे की तो आपको साइड लेनी पड़ेगी ना। किसी की साइड मत लो, थोड़ी देर में लड़ेंगे मरेंगे फिर एक हो जाएंगे। उनको समझ आ जाएगा कि ये बीच में नहीं पड़ने वाले, तो अब अपने आप ही उनकी कोई ना कोई ट्यूनिंग बन जाएगी। सास बहू में भी ऐसे ही होता है। पहले से आपको एक टिप दे रहा हूँ, बहुत सारों की शादी होने वाली है, बीच में मत पड़ जाना भैया, मारे जाओगे। दोनों एक ही सवाल पूछेंगे, तुम किसकी तरफ हो। बहुत बार कुछ नहीं करना होता है, आराम से बैठ करके देख करके हंसना होता है मन में, नहीं तो जूते पड़ते हैं कि मेरी इतनी बुरी हालत है तुम हंस रहे हो। अब आप घंटों तक बिना कुछ बोले अंदर भी और बाहर भी बैठे रह सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब आप लाइफ में एक्चुअल में जो लाइफ है, जिसको लाइफ बोलते हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए अंदर साइलेंस का होना जरूरी है? नहीं है। अंदर आप बड़बड़ 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 करके किसी को ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, प्यार जिसको एक्चुअल में प्यार बोलते हैं, उसके लिए क्या अंदर साइलेंस होनी जरूरी है? नहीं है। अंदर आप बोल बोल करके उसको देखोगे तो कैसे देखोगे? पति पत्नी वटेवर देखोगे। कुत्ते ने पहले भी मेरे साथ ऐसे किया था, फिर ऐसे ही बोल रहा है, लगता फिर वही होने वाला है जो 4 साल पहले हुआ था। छोड़ूंगी नहीं इसको, इस बार देखती हूँ, करके दिखा, तू बोल के दिखा। वो बेचारा बोल भी नहीं रहा है, वो कुछ और कहना चाह रहा है, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ जो आपके माइंड में घूम रहा था, वो एक वर्ड बाहर आया उसके मुंह से, इधर से आप बरस पड़े। वो कह रहा भैया हुआ क्या है? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं इस बार। लेकिन अब पहले ही
अंदर कुछ बोले चले जा रहे थे, जो बोल रहे थे वही बाहर दिख रहा था। हम जो बोल रहे होते हैं वही दिखता है, जो एक्चुअल में होता है वो दिखता ही नहीं है। इसलिए हमारे 99.99% डिसीजंस गलत होते हैं। क्या बोलते हो आप? या तो किसी को देखते हो बड़े एक्साइटेड हो जाते हो, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी सारी नकलीपंती दिखेगी ही नहीं आपको। बाद में शादी के बाद दिखनी शुरू होगी एक एक करके। आप कहोगे ये क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल में उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया। ऑब्जर्व कैसे करते हैं ये तो हमें आता ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं। रटते कैसे हैं ये तो पता है, बोलते कैसे हैं वो भी हमें पता है, तोते की तरह। तोतों के साथ यही नहीं होता है, रट लिया और बोले चले जा रहे हैं। एक्चुअल में टिक करके बैठते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं? क्या हमें पता है सामने वाले को सुनते कैसे हैं? पूरी तरह से सुनते कैसे हैं, बिना अंदर कुछ बोले। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो? अरे काहे का लगान ठाकुर जी, काहे का लगान, क्या बोल रहे हो, कहाँ सुन रहे हो? सुनना एक छोटी चीज थोड़ी है, बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी आर्ट है। आप मुझे सुन रहे हो या सुन करके सिर्फ जो आपको ऑलरेडी पता है या जो आप चाहते हो उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी सोच में फिट करने की कोशिश कर रहे हो? क्या मुझे सुन करके एक्चुअल में कुछ नया सीखते हो, या फिर अपने अंदर ही अंदर बोलते हो अरे वाह मैं भी ऐसी सोचता हूं, मैं भी ऐसी सोचती हूं? तो आपने नया क्या सीखा अंकल आंटी? हो सकता है किसी अलग लेवल की बात हो रही हो, लेकिन आप तो उसको अपने ही उसमें फिट करोगे। एक्चुअल में मैं क्या बोल रहा हूं वो पता है। सबसे पूछूंगा क्या बोल रहा हूं, सब अलग अलग बोल रहे हो। तो अब आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, हु एम आई, एक एक करके अपनी लेयर्स को हटाया, तो आपकी जो डीपेस्ट लेयर है वहां तक आप पहुंचे। वो डीपेस्ट लेयर क्या है? ये साउंड ऑफ साइलेंस। तो हो सकता है मैं बकवास कर रहा हूं, हो सकता है सच बोल रहा हूं। जो भी बोल रहा हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए तो नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है आप इस सच तक पहुंचो, ये जो साउंड ऑफ साइलेंस जिसको अभी आपने एक्सपीरियंस किया, ये ही आप। तो उसके बाद लाइफ कैसी होगी वो खुद सोच सकते हो, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली। तो आपका सच इस दुनिया के सच से बिल्कुल अलग होगा। दुनिया के लिए सच क्या है? मैं ये हूं और मैं सिर्फ ये ही हूं। तू वो है और तू वो ही है। ज्यादा हो रहा है? नहीं ज्यादा तो हो रहा है, थोड़ा सा तो ठीक ठीक लगा लो। अब इसके बाद में क्या होता है, जब इस रियलाइजेशन, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, इसमें कुछ अचीव नहीं करना है, आप भी वही हो। यानी मैं क्या कह रहा हूं, आप भी वही हो। यू आर द सुप्रीम रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। लेकिन खुद को समझ ये रखा है, समझ में गड़बड़ है। जैसी हमारी ये समझ शिफ्ट हो जाती है तो लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब आपके फेस पे ज्यादातर बाहर भी और अंदर भी एक स्माइल बनी ही रहती है। इसको बोलते हैं परमानेंट पीस ऑफ माइंड।